आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 18 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। प्रोग्राम में एक तो आपको बताएंगे कि 27वीं तरमीम तो पार्लियामेंट से हुकूमत मंजूर कराने में, पास कराने में कामयाब हो गई। आईनी अदालत का क़याम भी अमल में आ गया, लेकिन अगले 6 दिन में यानी 24 नवंबर को क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिजाइन किया, सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से मुस्तफी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह से जो तवक्कुआत लगाई गई थी, उन उम्मीदों पर, उन तवक्कुआत पर कैसे पानी फिरा है, इस खबर पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, जो बड़ी चेंजिंग सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो खबर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियों से जुड़ी ये है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो जुडिशल कमीशन में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो चेंजेस एक्सपेक्टेड थे, जो तब्दीलियां मतवक्की थी, वो तब्दीलियां आज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन तब्दीलियों का जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। अब इस एलामिया के मुताबिक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को शामिल कर लिया गया है, और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंडक्शन हुई है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान साहब की मुशावरत के साथ हुई है। और इस इंडक्शन के बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल किया गया है, इस तब्दीली के बाद या इस डेवलपमेंट के बाद अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होगी कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हिस्सा होंगे। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5वें रुकन होंगे। इससे पहले जो नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन थी उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी यानी 27वें आईनी तरमीम से पहले याहिया अफरीदी साहब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन थे। लेकिन उनके साथ जो बाकी 4 मेंबरान थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो नई कंपोजिशन बनी है उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, उसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उसमें हसन रिजवी साहब हैं और जैसे जमाल खान मंदुखेल जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। और ये जो फोरम है, आईनी बॉडी है, ये जजेस के खिलाफ जो शिकायत आती हैं उन शिकायत पर जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है इसी फोरम से। इसी तरीके से नाज़रीन जो जजेस जुडिशल कमीशन है, जिसमें जजेस की तैनातियां भी होती हैं, जिसमें जजेस का ट्रांसफर का अख्तियार भी 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कारकर्दगी का भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायजा लेता है। अब जुडिशल कमीशन की जो नई कंपोजिशन है, जजेस के नाम बताने से पहले जो पुराने वाला जो इसका कंपोजिशन था, जो तश्कील थी, वो आपके सामने रख देते हैं। पहले वाले जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस कमीशन के सरबराह थे, चेयरमैन थे। इसके अलावा मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो है वो जुडिशल कमीशन के रुकन थे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की नॉमिनेटेड एक खातून जुडिशल कमीशन के रुकन थी। और इसके अलावा 2 हुकूमती अरकान असम्बली और 2 हुकूमती अपना अपोजिशन के जो अरकान पार्लियामान थे वो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। लेकिन अब इसकी कंपोजिशन भी तब्दील हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब याहिया अफरीदी साहब ही जुडिशल कमीशन के चेयरमैन रहेंगे, लेकिन उनके साथ वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब वो कमीशन के दूसरे सीनियर रुकन हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आमिर फारूक को जो है वो जुडिशल कमीशन में शामिल कर लिया गया है। और आमिर फारूक साहब की जो जुडिशल कमीशन में इंडक्शन हुई है
ये भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की मुशावरत के साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब को जुडिशियल कमीशन का रुकन बनाया गया है। इसी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसको भी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक इस कमेटी के सरबराह होंगे, चेयरमैन होंगे, लेकिन उनके साथ साथ इस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को नए मेंबर के तौर पे शामिल किया गया है। इससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा थे। अब आ जाते हैं कि मंसूर शाह साहब से क्या तवक्कुआत जो है वाबस्ता की गई थी कि वो मुस्तफी होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो लाजी इतलात ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी कि कराची बार से मुस्तफी होने के बाद जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो खिताब करने जा रहे हैं और इस खिताब में मंसूर शाह साहब जो हैं वो बड़े इंकशाफात करेंगे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका ये जो कराची बार से खिताब होगा बड़ा दबंग होगा और ये खिताब जो है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है उस पर कोई बड़े धमाके होंगे मंसूर शाह साहब के इस खिताब के बाद। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि मंसूर शाह साहब ने फिलहाल किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसे किसी इवेंट्स में, किसी खिताब में या किसी तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल जो मंसूर शाह साहब हैं वो अपना वक्त जो है लाहौर में अपनी रहायशगाह पे गुजारेंगे और ये जराए बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मंसूर शाह साहब जिन्हें आलमी सालसी अदालत से भी काम की पेशकश है, लम्स यूनिवर्सिटी से भी उन्हें ऑफर की गई है, लेकिन उनकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं मंसूर शाह साहब कुछ वक्त अपने घर में गुजारने के बाद, आराम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद वो अपनी एकेडमिक और जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं उनको लेकर ही जो है वो आगे चलेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे व्लॉग की जो अगली खबर है कि 24 नवंबर को क्या होने वाला है। 27वीं आईनी तरमीम तो हुकूमत ने कामयाबी के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में ना सिर्फ पास करवा ली बल्कि आईनी अदालत भी जो है फंक्शन हो चुकी है। अच्छा, आईनी अदालत का फंक्शनल होना अपनी जगह पे, लेकिन जितनी तेजी के साथ या जितनी जल्दबाजी के साथ आईनी अदालत का जो कयाम है अमल में लाया गया है, वहीं ये बात भी देखी जा रही है कि आईनी अदालत को अपने फंक्शंस पूरे करने में, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। यानी कल जब पहला दिन था आईनी अदालत का, मुकदमात उनके सामने लगे हुए थे, केसेस की समाअत उन्होंने करना थे, तो अदालत में रोस्टम नहीं था, डाइस नहीं था जहां पे खड़े होके वकला जो है अपना उन्होंने जो है वो दलाइल का आगाज करना था। आज भी एक केस की समाअत के दौरान जब एक वकील ने एक कानून का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने कोर्ट साहब से कहा कि जिस कानून का हवाला वकील की जानिब से दिया गया है यह किताब बेंच को फराहम की जाए, लेकिन स्टाफ की तरफ से कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, चीफ जस्टिस आईनी अदालत को, कि फिलहाल जो कवानीन हैं, जो कवानीन की बुक्स हैं वो दस्तयाब नहीं है तो किताब फराहम आपको नहीं की जा सकती। अब देखते हैं कि ये जितनी भी मुश्किलात आईनी अदालत को दरपेश हैं कब तक जो है इन मुश्किलात को जो है वो केटर कर लिया जाएगा, मुश्किलात को जो है वो हल कर लिया जाएगा। लेकिन आज जो 6 दिन के बाद बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जैसा कि आपके सामने है कि आज़ाद कश्मीर के जो नए वज़ीर आज़म हैं जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो हमशीरा हैं फलियार तालपुर साहबा, वो भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। अब 6 दिन के बाद ये होने जा रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मयाद है वो खत्म होने जा रही है। यानी 5 साल पहले 2020 में जो जीपी हुकूमत का जो इलेक्शन हुआ था और जो 5 साल की हुकूमत बनी थी, उस हुकूमत का जो टेन्योर है वो 24 नवंबर को खत्म हो जाएगा और 24 नवंबर के बाद वहां पे नई निगरान हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी, अमल में लाई जाएगी और वो निगरान हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात करवाएगी और फिर नई हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो तश्कील दी पाएगी। लेकिन जैसे आजाद कश्मीर में नए वजीर आजम बने हैं, पीपल्स पार्टी का नया वजीर आजम आया है, तो देखना ही होगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है 24 नवंबर के बाद जो निगरान हुकूमत ये इलेक्शन करवाएगी तो किसकी हुकूमत बनती है, नून लीग की बनेगी, पीपल्स पार्टी की बनेगी, और खास तौर पे देखना यह होगा कि जीबी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या परफॉर्मेंस, क्या कारकर्दगी जो है वो सामने आती है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।